हमारे क्रैश कोर्स के पहले दिन में आप सभी का भरपूर स्वागत है। तो देखिए, आज मैं आप लोग के लिए सबसे पहले दिन में लेकर के आई हूँ लेखक एवं रचनाओं का वन शॉट। अगर आप कक्षा 10 में हो, 12 में हो, 9 में हो, 11 में हो, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है आज की ये वीडियो। लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा तो कक्षा 10 वालों के लिए ही है, क्योंकि उनके सिलेबस में भी है रामचंद्र शुक्ल जी का, जयशंकर प्रसाद जी का, राजेंद्र प्रसाद जी का, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का, रामधारी सिंह दिनकर जी का और जयप्रकाश भारती जी का। इतने लोगों की रचनाएं तो उनके सिलेबस में भी है, पढ़ना भी है। तो इस वजह से ये ज़्यादातर कक्षा 10 वाले बच्चों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। इतने सारे हमारे जो लेखक हैं, इन सभी की रचनाओं को हम आज याद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, शुरू करेंगे हम एक मोटिवेशनल शायरी के साथ, बिकॉज आज की ये हमारी पहली वीडियो है जो कि आप लोग को लगातार डेली वन शॉट दिया जाएगा। तो वो मोटिवेशनल शायरी कुछ इस प्रकार से है। मेरी हैसियत से ज़्यादा तूने मेरी थाली में परोसा है, कि मेरी हैसियत से ज़्यादा तूने मेरी थाली में परोसा है। तू लाख मुसीबतें भी दे दे मालिक, मुझे तुझ पे भरोसा है। तो इसी एक मोटिवेशनल शायरी के साथ चलिए हम शुरू करते हैं। हम देखिए विधाओं के साथ रचनाओं को देखेंगे। विधाओं के साथ रचनाओं को देखेंगे ताकि एग्जाम में हमारे रचनाएं तो हम लिख ही लें और साथ में विधाओं का भी हमें पता रहे। एक्चुअली रचनाएं तो आप बिना विधाओं को डाले भी किसी के जीवन परिचय में लिख पाएंगे, परंतु विधा का पता रहना आपके जो एमसीक्यू में होंगे उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि एमसीक्यू में रचनाओं का विधा ही पूछ लिया जाता है। और ऐसा हो ही जाता है कि जो चीज़ हमें नहीं पता रहेगी वही उसमें पूछ ली जाएगी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का सबसे पहले हम इनके निबंध संग्रह की बात करें तो निबंध संग्रह में दो अति महत्वपूर्ण है, चिंतामणि और विचार विधि। देखिए, चिंतामणि एक निबंध संग्रह है जिसके 4 भाग हैं। ये हमेशा पूछा जाता है कि चिंतामणि किसने लिखा है, तो आप बताएंगे कि चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। और ये भी पूछा जाता है कि किस विधा की रचना है, तो आप बताएंगे कि चिंतामणि एक निबंध विधा की रचना है। विचार विधि भी बहुत इम्पोर्टेंट है। विचार विधि, तो विचार विधि भी हमारी एक निबंध संग्रह की रचना है जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखी गई है। चिंतामणि निबंध के 4 भाग हैं। आपको पता है, मैं जितनी बार आप लोग को बोल करके बताऊंगी ना, हो सकता है कि केवल सुनते सुनते वीडियो के लास्ट तक याद हो जाए, फिर आप लोग को अलग से पढ़ने की, याद करने की ज़रूरत ही ना पड़े। केवल सुनते सुनते भी याद हो जाती हैं ये सारी चीज़ें। दूसरा है इतिहास। इतिहास में इनका है हिंदी साहित्य का इतिहास। देखिए, यहाँ भी इतिहास है, ये भी इतिहास है, यानी हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित इतिहास विधा की रचना है। अगला है आलोचना। ये देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ना एक प्रसिद्ध आलोचक भी थे। क्या थे? ये थे एक प्रसिद्ध आलोचक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का नाम एक प्रसिद्ध आलोचक के रूप में भी लिया जाता है। तो इसी वजह से आप याद रखेंगे कि इन्होंने आलोचनाओं की भी रचना की थी, जिसमें कि सूरदास, रश्मि मानसा और त्रिवेणी, ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। देखिए, सूरदास तो उतना नहीं, परंतु ये जो है रश्मि मानसा और त्रिवेणी, ये सब ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें से ये चिंतामणि और विचार विधि बहुत इम्पोर्टेंट है। संपादन की बात करें तो इन्होंने कुछ संपादन भी किया था, जैसे कि जायसी ग्रंथावली का संपादन, तुलसी ग्रंथावली का संपादन, भ्रमद गीत सार का संपादन।
हिंदी शब्द सागर का संपादन, काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका का संपादन और आनंद कादम्बिनी का संपादन। देखिए इन सभी संपादनों में दो बहुत महत्वपूर्ण है, काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका और आनंद कादम्बिनी। ये जो दो संपादन है ये इनके बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, किसी भी हाल में आप लोग को याद होना ही होना चाहिए। अब इसके बाद अन्य की बात करें तो देखिए अन्य में भी है इनकी, उन सभी रचनाओं के अतिरिक्त शुक्ल जी ने कहानियों की रचना की थी। कहानी में 11 वर्ष का समय बहुत महत्वपूर्ण रचना। काव्य कृति में अभिमन्यु वध की रचना की थी और अन्य भाषाओं के कई ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया था। इनमें मेगस्थनीज का भारतवर्षीय विवरण, आदर्श जीवन, कल्पना का आनंद, विश्व प्रपंच, बुद्ध चरित काव्य, स्फुट अनुवाद और शशांक आदि प्रमुख हैं। ये सारी चीजें अत्यंत प्रमुख हैं। देखिए एक बार हम सारी चीज़ों को पढ़ लेते हैं, याद करवाने का ट्राई कर लेते हैं और इसके बाद हम एक क्विक फास्ट तरीके से सबका रिवीजन कर लेंगे, ताकि जो जो भी चीज़ें भूल रही होंगी वो सारी आप लोगों को याद हो जाएंगी। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बाद रचनाएं हैं हमारे पास जयशंकर प्रसाद जी की। सबसे पहली नाटक विधा की रचना, तो जयशंकर प्रसाद जी के प्रमुख नाटक चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, विशाख, राजश्री, कामना, जन्मेजय का नागयज्ञ, करुणालय, एक घूट, सज्जन और प्रायश्चित आदि हैं। ये सारी चीज़ें जो है ये इनके नाटक विधाओं की रचनाएं हैं, जिनमें से कि आप लोग को पता है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुवस्वामिनी और इसमें से करुणालय, एक घूट, सज्जन, प्रायश्चित, ये सारे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। बाकी चीज़ें तो एक तरीके से अगर ना भी आए तो भी चल जाएंगी, परंतु ये रचनाएं अति महत्वपूर्ण है, आनी ही आनी है एग्जाम में। इसके बाद नाटक विधा के बाद कहानी संग्रह का हमारे पास है। कहानी संग्रह में प्रतिध्वनि, छाया, इंद्रजाल, आकाशदीप और आंधी आदि प्रमुख कहानी संग्रह है इनके। इतनी सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। जयशंकर प्रसाद जी की रचनाओं को तो आप लोग करिएगा ही याद करिएगा, विधाओं के साथ याद करिएगा, क्योंकि हम जानते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण लेखक हैं। पिछली एक 10 मिनट की वीडियो में मैंने आप लोग को सारे महत्वपूर्ण कवियों और लेखकों के जीवन परिचयों को शॉर्ट तरीके से याद करवा दिया था। तो अगर नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जा करके उन सभी वीडियो को आप लोग देख लीजिए। इसके बाद काव्य की बात करें तो काव्य में सबसे पहला है कामायनी, जो कि काव्य नहीं वरन महाकाव्य है। महाकाव्य बहुत महत्वपूर्ण कामायनी रचना। पूछेगा कामायनी किसका महाकाव्य है, तो आप कहेंगे कामायनी जयशंकर प्रसाद जी का महाकाव्य है। इसके बाद झरना है, लहर है, आंसू है, महाराणा का महत्व है, कानन कुसुम आदि, इनके ये सभी प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ हैं। किसके? जयशंकर प्रसाद जी के। उपन्यास की बात करें तो 3 उपन्यास इनके थे, जिसमें 2 पूर्ण हो गया था, एक अपूर्ण रह गया था। तो उपन्यास में कंकाल, तितली, इरावती आदि प्रमुख उपन्यास हैं। कंकाल, तितली ठीक है, और ये जो इरावती रहा था ये अपूर्ण रह गया था, तो ये इनके प्रसिद्ध उपन्यास की श्रेणी में आ जाएंगे। इसके बाद जयशंकर प्रसाद जी के जो थे ये प्रमुख निबंध संग्रह भी थे, जिसमें काव्य कला और अन्य निबंध हैं। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का पहला निबंध संग्रह है प्रबंध पारिजात, पंचपात्र, पद्म भवन, मकरंद बिंदु, कुछ बिखरे पन्ने और मेरा देश आदि। निबंध संग्रह में प्रबंध पारिजात,
पंचपात्र, पद्म भवन, मकरंद बिंदु, कुछ बिखरे पन्ने और मेरा देश। देखिए पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी के निबंध संग्रह के इन सारी चीज़ों में ये जो प्रबंध पारिजात है और पंचपात्र है यही इम्पोर्टेंट है। और समटाइम्स कुछ बिखरे पन्ने भी आ जाता है, परंतु कुछ बिखरे पन्ने इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि प्रबंध पारिजात और पंचपात्र ये महत्वपूर्ण है। इनकी कहानी संग्रह बल्कि इम्पोर्टेंट है जिसमें झलमला और अंजलि है, तो कहानी संग्रह में इनके झलमला अति महत्वपूर्ण है, अंजलि भी उतना नहीं है। निबंध संग्रह में 3 याद रखिएगा, प्रबंध पारिजात, पंचपात्र, कुछ बिखरे पन्ने, और कहानी संग्रह में आप झलमला को याद रखेंगे। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी की आलोचना कृतियाँ भी हैं जिसमें बहुत सारी हैं, तो इनके आलोचना में कौन कौन सी हैं? विश्व साहित्य, हिंदी साहित्य विमर्श, साहित्य शिक्षा, हिंदी उपन्यास साहित्य, हिंदी कहानी साहित्य, प्रदीप में प्राचीन और अवांछनीय कविताओं का आलोचनात्मक अध्ययन, ये इनकी प्रदीप रचना में है। समस्या भी इनकी अलग से रचना है और समस्या और समाधान ये अलग से रचना है। पंचमंत्र, पंचराव, नवरात्र, यदि मैं लिखता, तो ये सारी रचनाएं हैं किनकी? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी की आलोचना विधा की। इसमें से बहुत महत्वपूर्ण की बात करें तो इसमें से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कोई नहीं है, परंतु ये जो हिंदी साहित्य विमर्श है, ये हिंदी साहित्य विमर्श ही कभी कभी आ जाता है कि पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी की महत्वपूर्ण आलोचना कृति है। हिंदी साहित्य विमर्श। तो इसके बाद आएगा इनकी नाटक विधा की रचना। नाटक में है अन्नपूर्णा का अनुवाद। अन्नपूर्णा के अनुवाद रचना में मॉरिस मैटरली के नाटक सिस्टर बिटिस का अनुवाद, उन्मुक्ति का बंधन, मॉरिस मैटरली के नाटक द यूजलेस डेलिवरेंस का अनुवाद। नाटक में इसमें से कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, पर एक बार पढ़ लीजिए आप लोग। काव्य संग्रह में है शतदल, अश्रुदल, पंचपात्र, तो ये पंचपात्र इम्पोर्टेंट है। देखिए आलोचना में इनके पंचमंत्र, पंचराव, नवरात्र था, परंतु काव्य संग्रह में पंचपात्र है, तो ये पंचपात्र इम्पोर्टेंट है। उपन्यास की बात करें, कथा चक्र भोला जो कि एक बाल उपन्यास है, और वे दिन ये भी एक बाल उपन्यास है, तो ये दो इनके ये 3 कथा चक्र भोला और वे दिन इनके उपन्यास विधाओं में आ जाएंगे। जब हम आत्मकथा और संस्मरण की बात करें तो मेरी अपनी आत्मकथा जिन्हें नहीं भूलूंगा और अंतिम अध्याय, ये इनकी कुछ प्रमुख आत्मकथाएं हैं। और इसके बाद एक और रचना इनकी है साहित्य समग्र बख्शी ग्रंथावली, ये इनकी 8 ग्रंथों में है। देखिए जो लेखक और कवियों का नाम होता है उन्हीं में ग्रंथावली ऐड हो जाता है, जैसे कि ये है बख्शी ग्रंथावली, हो जाएगा सूरदास ग्रंथावली, बिहारी ग्रंथावली, इस तरीके से बढ़ जाएगा और वो कुछ खंडों में विभक्त हो जाता है, जैसे कि ये इनका बख्शी ग्रंथावली 8 खंडों में विभाजित है। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी की उतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ रचनाएं नहीं थी, 4 से 5 ऊपर वाली ही महत्वपूर्ण थी, जो कि मैंने एरो का टिक लगा करके, सिंबल लगा करके आप लोग को बता दिया था। अगली रचना आपके पास है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की। देखिए ऐसा मत सोचिए कि एग्जाम में नहीं आएगा क्या बताया जा रहा है, एक लेखक का भले ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके आगे जितने ढेर सारे आने वाले हैं वो सब बहुत इम्पोर्टेंट हैं, और सारे में के जितनी महत्वपूर्ण होंगी वो सब हम आप लोग को बता देंगे। और इम्पोर्टेंट है तभी तो लेकर के आया गया है ना, कभी कभी जो चीज़ें नहीं पूछी रहती वो भी पूछ ली जाती हैं एग्जाम में। और सारा पढ़ने के बाद एक बार अंत में हम आप लोग का क्विक रिवीजन भी करवा देंगे।
जैसे देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की बहुत महत्वपूर्ण रचनाओं हैं, इनमें विधायन नहीं पूछेगा, इनकी रचनाएं ऐसे ही सारी हैं। जैसे कि इंडिया डिवाइडेड, हम जाते हैं ये एक नेता भी थे राजेंद्र प्रसाद जी, तो इसी वजह से याद रखिएगा इंडिया डिवाइडेड रचना इन्हीं की है। सत्याग्रह एट चंपारण, यानी कि चंपारण में सत्याग्रह इनका जो था। भारतीय शिक्षा, गांधी जी की देन, ये गांधी जी से जुड़े हुए थे तो गांधी जी की देन लिखी हुई थी, भारतीय शिक्षा के ऊपर लिखे हुए थे। शिक्षा और संस्कृति के ऊपर लिखे हुए थे। मेरी आत्मकथा राजेंद्र प्रसाद जी की रचना है। बापू के कदमों में, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना। मेरी यूरोप यात्रा, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना। संस्कृति का अध्ययन, चंपारण में महात्मा गांधी और खादी का अर्थशास्त्र। जितने भी हमारे भारत से स्वतंत्रता से गांधी जी से संबंधित रचनाएं लिखी गई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा। अब देखिए हम सारी रचनाओं को नहीं कहेंगे क्योंकि क्या पता गांधी जी जैसी रचनाएं और किसी ने भी लिखी होंगी और लिखी ही हैं। तो इस तरीके से ये सारी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की। इसमें से देखिए कुछ बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे कि ये शिक्षा और संस्कृति है, मेरी आत्मकथा है, बापू के कदमों में है, मेरी यूरोप यात्रा है। हाँ, और ये कभी कभी खादी का अर्थशास्त्र भी पूछा जाता है। तो ये 4 से 5 रचनाएं बहुत इम्पॉर्टेंट है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की इतनी ही रचनाएं थी, याद कर लेंगे आप लोग। और इसके बाद आ जाती हैं रचनाएं रामधारी सिंह दिनकर जी की, जो कि आपके सिलेबस में लिखे हैं। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, यानी कि सब कुछ हो जाए परंतु ये जो ईर्ष्या की भावना है वो हमारे मन से नहीं गई। तो हम इनके जब रचनाओं की बात करेंगे तो काव्य कृतियाँ विधाओं की बात करें तो काव्य कृतियाँ विधाओं में कुछ इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं, जैसे कि प्रणभंग, रेणुका, रसवंती, द्वंद्वगीत, धूप छाँव, हुंकार, बापू, एकायन, इतिहास के आंसू, परशुराम की प्रतीक्षा, रश्मि रथी, नील कुसुम, नील के पत्ते, सीपी और शंख, कुरुक्षेत्र और उर्वशी। देखिए रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृतियों में ये सारी महत्वपूर्ण नहीं है। रेणुका इम्पोर्टेंट है, रसवंती इम्पोर्टेंट है, हुंकार इम्पोर्टेंट है। देखिए बापू इनकी भी रचना में आ गया, इसलिए हमने कहा था कि जरूरी नहीं है सारा राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया हो, क्योंकि देखिए यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर जी ने भी ये बापू वाला रचना लिख दिया है। इसी वजह से कहा गया था कि ध्यान रखिएगा। और इसके बाद परशुराम की प्रतीक्षा पूछा जाता है, रश्मि रथी पूछा जाएगा, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, ये सारे इंपॉर्टेंट है इनके काव्य कृतियों में। 1 2 3 4 5 6 7, तो ये सातों रचनाओं आप लोग याद रखेंगे। हम तो कह रहे हैं एक कॉपी लेकर के बैठिए, उसमें लिखते चलिए, जो जो नहीं याद है लिखने से याद भी हो जाएगा, एग्जाम में लिख भी लेंगे। इसके बाद निबंध संग्रह की बात करें, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, वट पीपल, उजली आग, विवाह की मुसीबतें और आदि। तो निबंध संग्रह में अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, वट पीपल, उजली आग ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। विवाह की मुसीबतें ये महत्वपूर्ण निबंध संग्रह नहीं है, इनका मतलब नहीं पूछा जाएगा, बट ये चारों चीजें पूछी जाएंगी। और इसके बाद ये तो केवल निबंध संग्रह था। इसके अतिरिक्त इन्होंने क्या किया है, दार्शनिक और सांस्कृतिक निबंध भी लिखे हैं, जो कि है धर्म, भारतीय संस्कृति की एकता और संस्कृति के 4 अध्याय। संस्कृति के 4 अध्याय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रचना, जो कि है दार्शनिक और सांस्कृतिक निबंधों में रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा। और इसके बाद अगला है इनकी आलोचना विधा की रचना, जिसमें की है मिट्टी की ओर, शुद्ध कविता की खोज, काव्य की भूमिका, पंत, प्रसाद और मैथिली शरण आदि।
इस पंथ का मतलब होता है, कमेंट करके बताइए तो आप लोग देखें हम आप लोग को आ रहा है कि नहीं। इस पंथ का मतलब होता है सुमित्रा नंदन पंथ। जब भी कहीं पंथ की बात आएगी तो आप सुमित्रा नंदन पंथ समझेंगे। और इस प्रसाद का अर्थ होता है जय शंकर प्रसाद। इस प्रसाद का अर्थ होता है जयशंकर प्रसाद। और मैथिली शरण का अर्थ होता है, मैथिली शरण के साथ में प्लस गुप्त को ऐड कर देंगे, यानी कि मैथिली शरण गुप्त जी बन जाएंगे। तो ये हो जाएंगी रामधारी सिंह दिनकर जी की आलोचना की रचनाएं। और इसके बाद इन्होंने यात्रा वृत्तांत को भी लिखा है, जिसमें कि देश विदेश मेरी यात्राएं बहुत इम्पोर्टेंट है। रेडियो रूपक में हे राम ये भी लिखा गया है, जो कि जब गांधी जी की मृत्यु हो रही थी तो अंतिम क्षण में उनके मुख से यही शब्द निकले थे, हे राम। दिनकर के संस्मरण में शेष निशेष ये है इनका लिखा गया रचनाएं। तो जो जो भी इम्पोर्टेंट थी वो मैंने आप लोग को बता दी थी। इसमें से देखिए ये मेरी यात्राएं, यात्रा वृत्तांत इम्पोर्टेंट है, ये वाला आप लोग याद रखेंगे। और इसके बाद रामधारी सिंह दिनकर जी के बाद चलिए अब देखते हैं किसके बारे में, भगवत शरण उपाध्याय जी के बारे में। आपके सिलेबस में भी है ये, और आपके सिलेबस में इन्होंने क्या लिखा हुआ है ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। कमेंट करके बताइए आप लोग। भगवत शरण उपाध्याय जी की रचनाओं में है पुरातत्व में जो रचनाएं हैं, देखिए बहुत सारे विधाओं की रचनाएं होती हैं। कविता विधा, निबंध संग्रह विधा, उपन्यास विधा, नाटक विधा, रेखा चित्र विधा, आलोचना विधा, संस्मरण विधा, यात्रा वृत्तांत विधा, पुरातत्व विधा। तो इस तरीके से बहुत विधाएं होती हैं। ये इनकी पुरातत्व विधा की रचनाएं हैं। मंदिर और भवन, भारतीय मूर्तिकला की कहानी, भारतीय चित्रकला की कहानी, कालिदास का भारत, ये सारी चीजें भगवत शरण उपाध्याय जी की पुरातत्व विधा की रचनाएं हैं। इतिहास की बात करें तो खून के छींटे, इतिहास साक्षी है, इतिहास के पन्नों पर प्राचीन भारत का इतिहास, साम्राज्यों के उत्थान पतन आदि, ये सारी चीजें भगवत शरण उपाध्याय जी की क्या है, इतिहास की रचनाएं हैं। देखिए इतिहास में इनकी ये वाली महत्वपूर्ण रचना है कौन सी, खून के छींटे। खून के छींटे बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद बस इतिहास में खून के छींटे ही इनकी इम्पोर्टेंट है। अगला है आलोचना विधा में विश्व साहित्य की रूपरेखा, साहित्य और कला आदि, यात्रा वृत्तांत में कलकत्ता से पीकिंग, सागर की लहरों पर और लाल चीन आदि। तो यात्रा वृत्तांत में जो इनकी महत्वपूर्ण रचना है ये कलकत्ता से पीकिंग और सागर की लहरों पर, ये महत्वपूर्ण रचना है। इसके बाद केवल इतना ही नहीं है, इन्होंने क्या किया है, संस्मरण और रेखा चित्र पर भी अपनी कलम को चलाया हुआ है। तो संस्मरण और रेखा चित्र में मैंने देखा, ठूठा आम आदि अंग्रेजी में लिखी गई इनकी रचनाएं हैं। हम जानते हैं ठूठा आम भगवत शरण उपाध्याय जी की रचना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट संस्मरण और रेखा चित्र विधा में ये आ जाएगा इनकी रचना। तो भगवत शरण उपाध्याय में जितनी रचनाएं महत्वपूर्ण थी वो सारी आप लोग को बता दी गई। और इसके बाद हम देखेंगे जयप्रकाश भारती जी की रचनाओं को। तो देखिए जयप्रकाश भारती जी ने अनेक पुस्तकों यूनेस्को और भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत हुई हैं। देखिए जयप्रकाश भारती जी ने बहुत सारी पुस्तकों को लिखा हुआ था। तो इनकी ढेर सारी पुस्तकें जो हैं वो भारत सरकार और यूनेस्को के द्वारा पुरस्कृत की गई थी। इनकी देखिए रचनाओं में हिमालय की पुकार, अनंत आकाश, अथाह सागर जिसे कि यूनेस्को द्वारा पुरस्कृत किया गया था, विज्ञान की विभूतियाँ, देश हमारा देश,
चलो चांद पर चलें, और इसे पुरस्कृत किया गया था भारत सरकार के द्वारा। अन्य प्रकाशित पुस्तकें जिसमें सूरदास, भगत सिंह, हमारे गौरव के प्रतीक, अस्त्र शस्त्र, आदिम युग से अणु युग तक, उनका बचपन यूं बीता, ऐसे थे हमारे बापू, लोकमान्य तिलक, बर्फ की गुड़िया, संयुक्त राष्ट्र संघ और भारत का संविधान, ये जयप्रकाश भारती जी की बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इसमें से भी अत्यंत महत्वपूर्ण की बात करें तो हिमालय की पुकार, इसके बाद ऐसे थे हमारे बापू, लोकमान्य तिलक, बर्फ की गुड़िया, ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। देखिए ये जो एक रचना है, अस्त्र शस्त्र आदिम युग से अणु युग तक, यानी कि वो समय जब अस्त्रों शस्त्रों का युग था, आदि मानव रहा करते थे, वहाँ से लेकर के आज विज्ञान ने बहुत प्रगति कर ली है, अणु युग आ गया है, तो अभी के युग तक अणुओं परमाणुओं के बारे में भी हम जानते हैं। तो ये सारी चीज़ें जयप्रकाश भारती जी की रचनाओं में आ जाएंगी। इसके बाद उनके अलावा हमारे पास और भी कुछ लोगों की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। सिलेबस में नाम उनका भले ना हो, चैप्टर उन्होंने भले ना लिखा हो, लेकिन इतनी महत्वपूर्ण रचनाओं को किया हुआ है कि वो सारी चीज़ें जरूर आपके एग्जाम में आने वाली हैं, पूछी जाती हैं। जैसे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, आप लोग को भी पता होगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं हैं, हमेशा परीक्षा में आती हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की महत्वपूर्ण रचनाओं में है आलोचना और साहित्य इतिहास, यानी कि आलोचना प्लस ये जो साहित्य इतिहास है, इसका मतलब होता है साहित्य प्लस, इसका मतलब होता है साहित्य प्लस इतिहास, यानी कि साहित्य इतिहास को ऐड करेंगे तो बन जाएगा साहित्य इतिहास। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की इसमें आ जाएगा ढेर सारी रचनाएं, जैसे कि हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, सूर साहित्य, कबीर, साहित्य सहचर, कालिदास की लालित्य योजना, सारी रचनाओं को याद रखिए। देखिए हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य, 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 तो इतनी रचनाएं तो साहित्य साहित्य से याद हो जाएंगी। अगला बचा सूर, कबीर, कालिदास, तो ऐसे करके इसे भी आप याद रखेंगे कि जहाँ कहीं भी MCQ में आएगा हम टिक लगा देंगे कि ये सारी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाएं हैं, आलोचना और साहित्य इतिहास विधाओं में आएंगी। इसके बाद हम बात करें तो आलोचना और साहित्य इतिहास के बाद कुछ निबंध संग्रह, उपन्यास, नाटक विधाओं की भी रचनाएं हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, आपको भी पता होगा। निबंध संग्रह में अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, कुटज, आलोक पर्व, आलोक पर्व को तो हटा देते हैं, परंतु ये 4 रचनाएं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इन चारों रचनाओं को आप लोग को याद होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 9th में भी पढ़ाया गया होगा आप लोगों को। अगला है उपन्यास विधा की रचना, बाण भट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्र लेख, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा, बाण भट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्र लेख, अनाम दास का पोथा, कभी कभी पुनर्नवा भी पूछ देता है पर हम इसे रहने देते हैं। तो ये उपन्यास विधाओं की बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो ये तो विधाओं की रचनाएं थी, बाकी इन्होंने कुछ संपादन भी किया हुआ था, जैसे नाथ सिद्धों की बानियां, संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो, संदेश रासक, ये सारी चीजें इनकी संपादन में जाएंगी और कुछ भी इसमें से इम्पोर्टेंट नहीं है। कभी कभी ये संदेश रासक पूछ लेता है, परंतु उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बाद उपस्थित है आप सभी के सामने मुंशी प्रेमचंद जी, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण लेखक, कवि,
इनकी रचनाओं का तो क्या ही कहना। अगर आपके एग्जाम में इनकी रचनाएं नहीं आई तो पेपर आपका पूरा ना हुआ, ऐसा समझ लीजिए। तो प्रेमचंद्र की रचनाओं में पहला है उपन्यास विधा की रचना, जिसमें कि सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, ये सारी की सारी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इसमें से क्या बताएं कि नहीं है, सब महत्वपूर्ण है। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान। इस प्रेमाश्रम को हम चाहे तो हटा सकते हैं, प्रेमाश्रम आप चाहे तो हटा सकते हैं, बाकी सारी इंपॉर्टेंट हैं। कहानियों की बात करें तो कफन, पूस की रात, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, दो बैलों की कथा, सारी महत्वपूर्ण कहानियाँ आप चाहे तो अपने यूट्यूब पर, वैसे आप मत देखिएगा क्योंकि आप लोग के एग्जाम्स आने वाले हैं, तो एग्जाम के बाद टाइम मिलेगा तो इन सभी कथाओं को ना आप लोग मंगा करके यूट्यूब पर अलग से देखिएगा। जैसे बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, दो बैलों की कथा, पूस की रात, कफन, पंच परमेश्वर, ये सारी कहानियों का आप लोग को बना बनाया वीडियो मिल जाएगा। और ये कुछ कहानियां हैं, आप लोग क्या करेंगे, देखेंगे इसको तो आप लोग को याद भी हो जाएगा, बताने के लिए भी काम दे देगा। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत बहुत महत्वपूर्ण और अच्छी अच्छी रचनाएं हैं इन लोग की, सारी महत्वपूर्ण है, याद रखिए। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कहानी की बात करें तो कफन, पंच परमेश्वर, पूस की रात और बस कभी कभी दो बैलों की कथा भी आ जाएगा। हाँ, तो ये सारी चीज़ें प्रेमचंद्र जी की कहानियाँ हैं। नाटक की बात करें तो संग्राम, करबला, प्रेम की वेदी, ये सारे महत्वपूर्ण नाटक हैं। देखिए प्रेमचंद्र जी का क्या ही कहना, पहले ही हमने बताया था कि आपके एग्जाम में इनकी रचनाएं ना आए तो समझ जाइए पेपर पूरा नहीं हुआ है। कुछ याद हो या ना याद हो आप लोगों को, ये प्रेमाश्रम, कफन, पूस की रात, पंच परमेश्वर, दो बैलों की कथा जरूर याद रखिएगा। सॉरी, इस प्रेमाश्रम को छोड़ करके सेवा सदन, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, ये सारी चीज़ें। प्रेमचंद्र जी के बाद आपके सामने उपस्थित है महादेवी वर्मा जी, जिन्हें की कहा जाता है, बताइए इन्हें क्या कहा जाता है। इन्हें कहा जाता है आधुनिक युग की मीरा, आधुनिक युग की मीरा। और एक और क्या उपाधि मिली थी इन्हें, पीड़ा की गायिका की उपाधि मिली थी और आधुनिक युग की मीरा की उपाधि मिली थी। तो ये भी आप याद रखेंगे, एमसीक्यू में आपके ये भी पूछ देगा, वरना अगर आपको जीवन परिचय लिखने के लिए आएगा तो वो भी आप लिख देंगे। संक्षिप्त परिचय आपको पता होगा तो जीवन परिचय तो बना करके लिख देंगे। महादेवी वर्मा जी में ये है। काव्य संग्रह की बात करें तो निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, यामा, दीपशिखा, सप्तपड़ा और अग्निरेखा, सारी महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है। हम किसी को कह ही नहीं सकते कि इसे याद कर लीजिए, इसे मत याद करिए, सारी महत्वपूर्ण इनकी काव्य संग्रह है, सारा आपको याद रखना पड़ेगा। और मैं तो ऐसा उम्मीद लगा सकती हूँ कि आप लोग को ये रचनाएं पहले से ही याद होनी चाहिए, क्योंकि पहले भी मैंने करवा दिया है, परंतु हम सारी चीज़ों का वन शॉट लेकर के आ रहे हैं तो इसका भी चलेगा। रेखा चित्र की बात करें, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, ये रेखा चित्र में दो महत्वपूर्ण रचनाएं, अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं। संस्मरण की बात करें तो संस्मरण में है पथ के साथी, मेरा परिवार, हम कह नहीं सकते कि इसे मत याद करिए, ये महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि सब महत्वपूर्ण है। निबंध की बात करें तो श्रृंखला की कड़ियाँ और छड़दा, बहुत महत्वपूर्ण है। तो जब महादेवी वर्मा जी की ये रचनाएं आप लोग को याद हो जाएंगी तब हम पहुंचेंगे धर्मवीर भारती जी की तरफ। आप में भी इन्होंने रचनाएं लिखी हुई हैं, बताइए कौन सी रचना को, तो धर्मवीर भारती जी। इनके उपन्यास की बात करें तो उपन्यास में इन्होंने लिखा हुआ है गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा। ये जो सन तो मैंने आप लोग को बताने के लिए लिख दिया है, परंतु आप लोग को इनकी रचनाओं को ज़्यादा अच्छे से याद रखना है।
गुनाहों का देवता 1949 में लिखा गया था। सूरज का सातवां घोड़ा 1952 में लिखा गया था। तो वैसे आप लोग इसके सन को नहीं वरन इसकी विधाओं और रचनाओं को याद रखेंगे। जैसे सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास विधा की रचना है, गुनाहों का देवता उपन्यास विधा की रचना है। नाटक की बात करें तो अंधा युग जो कि 1953 में लिखा गया था, और नदी प्यासी थी, ये इनके कुछ प्रमुख नाटक में आ जाएंगे। इसके बाद जब हम काव्य रचनाओं की बात करें तो काव्य रचनाओं में ठंडा लोहा 1952 में लिखा गया, सात गीत वर्ष 1959 में लिखा गया, कनुप्रिया 1959 में ये भी लिखा गया था, और देशांतर 1960 में लिखा गया था। तो धर्मवीर भारती जी की ये महत्वपूर्ण रचनाएं थी। आज के वीडियो में हम इतने ही लेखकों की महत्वपूर्ण रचनाओं को लेकर के आए थे। अब हम करेंगे बिल्कुल फास्ट तरीके से सारी रचनाओं का रिवीजन। तो चलिए देखिए, बिल्कुल ध्यान से आप लोग सुनते रहिए, कॉपी पेन को रख दीजिए, अब नहीं लिखना है, अब आप लोगों को केवल सुनते रहना है। और बिल्कुल 5 से 6 मिनट में हम सबका करते हैं बिल्कुल अच्छे से रिवीजन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के निबंध संग्रह में चिंतामणि और विचारवीथी रचनाएं हैं। इनके इतिहास में हिंदी साहित्य का इतिहास रचना है। आलोचना की बात करें तो सूरदास, रश्मि मानसा और त्रिवेदी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की महत्वपूर्ण आलोचना विधा की रचनाएं हैं। संपादन इन्होंने जायसी ग्रंथावली का किया, तुलसी ग्रंथावली का किया, भ्रमर गीत सार का संपादन किया, हिंदी शब्द सागर का संपादन किया, काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका का संपादन किया, और आनंद कादम्बिनी, इन सभी चीज़ों का इन्होंने संपादन किया था। अन्य और रचनाओं की बात करें तो इसके अतिरिक्त शुक्ल जी ने कहानी, जो कि 11 वर्ष का समय, बहुत महत्वपूर्ण रचना है। काव्यकृति में अभिमन्यु वध की रचना की थी, और अन्य भाषाओं के कई ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया था, जिसमें कि मेगास्थनीज का भारतवर्षीय विवरण, आदर्श जीवन, कल्पना का आनंद, विश्व प्रपंच, बुद्धचरित काव्य, स्फुट अनुवाद, शशांक आदि प्रमुख रचनाएं हैं। ये थी रामचंद्र शुक्ल जी की रचनाएं। जयशंकर प्रसाद जी के नाटकों की बात करें तो प्रमुख नाटक में चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, धूस्वामिनी, विशाख, राजश्री, कामना, जन्मेजय का नागयज्ञ, करुणालय, एक घूट, सज्जन और प्रायश्चित, ये महत्वपूर्ण नाटक विधा की महत्वपूर्ण क्या अति अति महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। कहानी संग्रह में प्रतिध्वनि, छाया, इंद्रजाल, आकाशदीप और आदि प्रमुख कहानी संग्रह हैं। काव्य में कामायनी महाकाव्य विधा की रचना, झरना लहर, आंसू, महाराणा का महत्व, कानन कुसुम, ये सारे इनके प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ हैं। उपन्यास में कंकाल, तितली, इरावती, जो कि अपूर्ण रह गया था, आदि इनके प्रमुख उपन्यास हैं। निबंध संग्रह में काव्य कला और अन्य निबंध संग्रह हैं। उपन्यास में याद रखिए कंकाल, तितली, इरावती 3 बार बोलेंगे, 3 रचनाएं हैं, याद हो जाएंगी। याद रखेंगे इरावती अपूर्ण था, कंकाल तितली पूर्ण था, तो जब भी विधा बताने की रचना आ जाएगी तो आपको याद आ जाएगा कि अरे 3 ही तो रचनाएं थी, एक अपूर्ण रह गया था और 2 उपन्यास इनके पूर्ण थे, जो कि कंकाल और तितली थे। निबंध संग्रह में काव्य कला और कुछ अन्य निबंध हैं। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की बात करें तो निबंध संग्रह में प्रबंध पारिजात, पंचपात्र, पद्म भवन, मकरंद बिंदु, कुछ बिखरे पन्ने, मेरा देश आदि इनके निबंध संग्रह हैं। कहानी संग्रह में झलमला और अंजलि है। आलोचना विधा में विश्व साहित्य, हिंदी साहित्य विमर्श, साहित्य शिक्षा, हिंदी उपन्यास साहित्य, हिंदी कहानी साहित्य, प्रदीप में प्राचीन तथा अवाचीन कविताओं का आलोचनात्मक अध्ययन, समस्या और समाधान, पंचमंत्र, पंचरात्र, नवरात्र, यदि मैं लिखता, ये इनके आलोचना विधा की रचनाएं हैं। नाटक में अन्नपूर्णा का अनुवाद है, जो कि मॉरिस मैटरली के नाटक सिस्टर बीस का अनुवाद है। उन्मुक्ति का बंधन मॉरिस मैटरली के नाटक द यूजलेस डिलीवरेंस का अनुवाद है।
काव्य संग्रह की बात करें तो शतदल, अश्रुदल और पंचपात्र प्रमुख काव्य संग्रह। उपन्यास में कथा चक्र भोला, बाल उपन्यास वे दिन एक बाल उपन्यास है। आत्मकथा संस्मरण में मेरी अपनी आत्मकथा जिन्हें नहीं भूलूंगा और अंतिम अध्याय। साहित्य में समग्र बख्शी ग्रंथावली है जो कि 8 खंडों में विभक्त है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की रचनाओं की बात करें तो इंडिया डिवाइडेड, सत्याग्रह एट चंपारण, ये एट 80 वाला है यानी कि चंपारण में सत्याग्रह। भारतीय शिक्षा, गांधी जी की देन, शिक्षा और संस्कृति, मेरी आत्मकथा, बापू के कदमों में, मेरी यूरोप यात्रा, संस्कृति का अध्ययन, चंपारण में महात्मा गांधी और खादी का अर्थशास्त्र। ये हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की रचनाएं। देखिए अब हम व्याख्या नहीं करेंगे रचनाओं की क्योंकि कर दिया गया है, बिल्कुल फास्ट तरीके से केवल इसका रिवीजन देखिए। रामधारी सिंह दिनकर के काव्य कृतियों में प्रणभंग, रेणुका, रसवंती, द्वंद्वगीत, धूप छांव, हुंकार, बापू, एकायन, इतिहास के आंसू, परशुराम की प्रतीक्षा, रश्मिरथी, नील कुसुम, नील के पत्ते, सीपी और शंख, कुरुक्षेत्र और उर्वशी, ये हैं इनकी प्रमुख काव्य कृतियां। निबंध संग्रह में अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, वट पीपल, उजली आग और विवाह की मुसीबतें। दार्शनिक और सांस्कृतिक निबंध में धर्म, भारतीय संस्कृति की एकता और संस्कृति के 4 अध्याय। आलोचना में मिट्टी की ओर, शुद्ध कविता की खोज, काव्य की भूमिका, पंच प्रसाद और मैथिली शरण आदि। यात्रा वृत्तांत में देश विदेश, मेरी यात्राएं, रेडियो रूपक में हे राम, दिनकर के संस्मरण में शेष निशेष आदि हैं। भगवत शरण उपाध्याय के पुरातत्व में मंदिर और भवन रचना, भारतीय मूर्ति कला की कहानी और भारतीय चित्रकला की कहानी, कालिदास का भारत, ये सारी रचनाएं हैं। इतिहास में खून के छींटे, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना, इतिहास साक्षी है, इतिहास के पन्नों पर प्राचीन भारत का इतिहास, साम्राज्यों के उत्थान पतन आदि महत्वपूर्ण रचनाएं। आलोचना विधा में विश्व साहित्य की रूपरेखा, साहित्य और कला, यात्रा वृत्तांत में कलकत्ता से पीकिंग, सागर की लहरों पर, लाल चिन्ह आदि रचनाएं हैं। संस्मरण और रेखा चित्र में मैंने देखा, ठूठा आम, ये सारी अंग्रेजी में लिखी गई रचनाएं थीं। जयप्रकाश भारती की ढेर सारी पुस्तकों को यूनेस्को और भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत किया गया था। कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं में हिमालय की पुकार, अनंत आकाश, अथाह सागर, विज्ञान की विभूतियां, देश हमारा देश, चलो चांद पर चलें, कुछ और अन्य प्रकाशित पुस्तकें भी हैं जैसे कि सरदार भगत सिंह, हमारे गौरव के प्रतीक, अस्त्र शस्त्र, आदिम युग से अणु युग तक, उनका बचपन यूं ही बीता था, ऐसे थे हमारे बापू, लोकमान्य तिलक, बर्फ की गुड़िया, संयुक्त राष्ट्र संघ और भारत का संविधान, ये इनकी रचनाएं हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की सारी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। सबसे पहले आलोचना और साहित्य इतिहास की बात करें तो हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, सुर साहित्य, कबीर साहित्य, सहचर, कालिदास की लालित्य योजना। निबंध संग्रह में अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, कुटज, आलोक पर्व, ये प्रमुख निबंध संग्रह है। उपन्यास में बाण भट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्र लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा महत्वपूर्ण उपन्यास है किसके? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के। संपादन में संपादन किया था इन्होंने 3 चीजों का, नाथ सिद्धों की बानियां, संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो और संदेश रासक का। प्रेमचंद्र जी के उपन्यास में है सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान। कहानी में है कफन, पूस की रात, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, 2 बैलों की कथा। नाटक में है संग्राम, करबला, प्रेम की वेदी।
अब महादेवी वर्मा की महत्वपूर्ण रचनाओं की बात करें, काव्य संग्रह में है निहार रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत यामा, दीपशिखा, सप्तपड़ा और अग्नि रेखा। रेखा चित्र में है अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं। संस्मरण में है पथ के साथी, मेरा परिवार। निबंध में है श्रृंखला की कड़ियां और छड़दा। महादेवी वर्मा की सब इम्पोर्टेंट है। ऐसा मत करिएगा कि इसे पढ़ें और इसे छोड़ दें, आपको सब पढ़ना पड़ेगा। धर्मवीर भारती के उपन्यासों की बात करें तो गुनाहों का देवता और सूरज का सातवां घोड़ा। नाटक में अंधा युग और नदी प्यासी थी। काव्य रचनाओं में ठंडा लोहा, 7 गीतवर्ष, कनुप्रिया और देशांतर, ये सब महत्वपूर्ण रचनाएं हैं धर्मवीर भारती जी की। तो आई होप कि आज के हमारे पहले दिन का वन शॉट आप लोग को बहुत पसंद आया होगा। तो जितने भी हो सके थे महत्वपूर्ण लेखक, उन सभी महत्वपूर्ण लेखक और रचनाओं को आप लोग के लिए लाया गया था। आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए रामबाण सिद्ध होने वाला है। तो आई होप कि आप लोग को बहुत पसंद आया होगा आज का वीडियो। एट लास्ट में यही कहना चाहूँगी, कल के वीडियो में भी यही बताया था कि हर दिन एक नई शुरुआत है, हर दिन एक नई शुरुआत है। चलो नई शुरुआत करें, सपने बुला रहे हैं हमको, आइए उनके पास चले। भूल जाइए कितना पढ़े हैं कितना नहीं। डेली वन शॉट से अपने सारे बैकलॉग को कवर करिए और सारे महत्वपूर्ण चीज़ों को पढ़ लीजिए जो भी आपके एग्जाम में आने वाले हैं। और ऐसा नहीं है कि केवल एक ही वीडियो, केवल एक वन शॉट जाएगा। अगर बना पाएंगे तो साथ में कोई अलग से दूसरी तीसरी वीडियो भी आप लोग के लिए जा सकती है। एट लास्ट में यही कहना चाहेंगे, स्टार्ट योर टॉपर बिकमिंग जर्नी विद द टॉपर बाय सब्सक्राइबिंग द चैनल। ऑल्सो यू कैन लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स। इफ देयर इज एनी डाउट इन योर माइंड और इफ यू wanna say anything to me, then you can comment me. Take care, bye bye. I will see you in the next video.